आलसी भेड़िया। वर्षों पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। उसके परिवार में रामू भेड़िए की पत्नी रजनी और उसका बेटा बिट्टू रहते थे। रामू भेड़िया बहुत मेहनती था। वो कुछ न कुछ काम में लगा रहता था। वो घर से बाहर काम करने के लिए जाता और अपने परिवार को चला रहा था। परंतु रामू भेड़िए का बेटा बिट्टू बहुत ही ज्यादा आलसी था। एक दिन बिट्टू अपनी माँ रजनी से बोला, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। जाओ, जाकर अपने पापा की कुछ मदद कर दिया करो। माँ की बात को सुनकर बिट्टू भेड़िए को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब रजनी कहती है, पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी। कुछ देर बाद बिट्टू भेड़िया घर आता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी रामू भेड़िया घर वापस आता है और कहता है, बिट्टू बेटा, तुमने कुछ खाया? नहीं पिताजी, आज माँ ने कुछ खाना नहीं दिया। अरे रजनी, बिट्टू को खाना क्यों नहीं दिया? उस बेचारे को भूख लगी हुई है। चलो अब उसे खाना दे दो। नहीं, आज इसे खाना नहीं मिलेगा। और इसे काम ही क्या है, बस खाने और सोने के अलावा कुछ काम नहीं करता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? इस बात को सुनकर रामू भेड़िया अपने बेटे बिट्टू को बहुत समझाता है, परंतु वो फिर से खाकर सो जाता है। अगले दिन रामू भेड़िया रोजाना की तरह खाने की तलाश में बाहर निकलता है। तभी रजनी बोली, सुनो, इस बिट्टू को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी कुछ काम कर लेगा। अरे आपकी मदद ही कर देगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो, आज तुम मेरे साथ चलो, मेरी मदद करना। अरे पापा, आप ही जाओ, मुझे तो सोना है। रामू दुखी मन से अकेला ही चला गया। रामू भेड़िए के चलते चलते ही रामू भेड़िए को एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप ने काट लिया। रामू जोर जोर से आवाज करने लगा। तभी इधर उधर से जानवरों ने आकर रामू भेड़िए की जान बचाई। अब रामू भेड़िया हर समय बीमार रहता था। तब रजनी बिट्टू से कहती है, बिट्टू, अब तो बाहर जाकर मेहनत कर लिया करो, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। रजनी बिट्टू को खूब समझाती थी, पर वो ना समझता। फिर एक दिन रामू भेड़िए ने बिट्टू को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बेटा बिट्टू, मुझे अभी अभी पता चला है कि जंगल में किसी का खजाना पड़ा है। मैं तो जा नहीं सकता, तुम ही चले जाओ। अरे वाह, खजाना! अगर हमें खजाना मिल जाए तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं अभी जाता हूँ। बिट्टू चला गया और पूरे दिन खजाने का पता लगाता रहा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला और वो थक हार कर घर वापस आ गया और गुस्से में अपने पापा से बोला, पिताजी, मैं पूरे दिन खजाने की तलाश में लगा रहा, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? तब रामू भेड़िए ने अपने बेटे बिट्टू को समझाया और कहा, बेटा, अगर जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी मिलता है वो मेहनत का ही फल होता है। इसलिए तुम अब रोजाना मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेहनत की जिंदगी में खाने को कुछ नहीं मिलता। बिट्टू भावुक होकर कहता है, पापा, आप ये सब ठीक कह रहे हो। अब से मैं रोजाना मेहनत करना शुरू कर दूंगा। बिट्टू को समझ आ गया था कि मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत करने से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।